ब्रह्मलोक में देवताओं के दरबार में एक दिन बुद्धि और भाग्य के बीच विवाद हुआ। दोनों यह दावा कर रहे थे कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद ब्रह्मा जी तक पहुंचा। उन्होंने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, तुम दोनों को आज एक परीक्षा देनी होगी, तभी यह तय होगा कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्युलोक में एक गरीब बूढ़ी महिला और उसके जवान बेटे की ओर ध्यान दिलाया। वे एक झोपड़ी में रहते थे। खाने के लिए भी अनाज मुश्किल से जुटा पाते थे। ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों इस युवक पर अपनी अपनी शक्ति आजमाओ। जो इसे राजा या सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे पहले मौका दीजिए, मैं इसे सम्राट बनाकर दिखाऊंगा। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, मैं इसका साथ छोड़ रही हूँ, तब देखेंगी केवल भाग्य से यह राजा बनता है या नहीं। जैसे ही बुद्धि ने उसका साथ छोड़ा, वह युवक मूर्खता और नासमझी का शिकार हो गया। अब भाग्य ने योजना बनाई। उसने युवक के रास्ते में सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी, लेकिन वह युवक जूतों की असली कीमत पहचान नहीं सका। उसे तो बस जंगल में कांटे से बचने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूते पहन लिए और खुश हो गया। अब पैरों को कांटे नहीं चुभेंगे। एक दिन एक व्यापारी उसकी झोपड़ी के पास से गुजरा। उसके सोने के जूते देख वो हैरान रह गया। व्यापारी ने जूतों को खरीदने की पेशकश की। युवक ने बिना सोचे जूते मात्र 40 किलो अनाज के बदले दे दिए। व्यापारी जूतों को लेकर राजा के पास गया और उन्हें भेंट दिया। राजा ने खुश होकर व्यापारी को हजारों स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और राजा बहुत खुश हुआ। फिर भाग्य ने दूसरा अवसर दिया। इस बार युवक को हीरे जवाहरात जड़े जूते मिले। वह भी उसने व्यापारी को एक बोरी चने की दाल के बदले बेच दिए। व्यापारी फिर राजा को जूते भेंट कराया। राजा प्रभावित हुआ और व्यापारी से जूतों के स्रोत के बारे में पूछा। व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि ये जूते एक दूर देश के सम्राट ने उसे दिए हैं। राजा ने सोचा कि वह सम्राट अपनी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। उसने व्यापारी को आदेश दिया कि उस सम्राट को विवाह के लिए मनाए। व्यापारी परेशान हो गया क्योंकि उसने झूठ बोला था। फिर उसने योजना बनाई कि उस मूर्ख चरवाहे को ही सम्राट बना देंगे। उसने जंगल में उसके लिए महल, सेना और सेवक तैयार कर दिए, लेकिन युवक अब भी अपनी भेड़ों को लेकर चिंतित रहता था। कुछ समय बाद राजा की बेटी से युवक का विवाह तय हुआ। शादी भी धूमधाम से हुई, लेकिन मूर्ख युवक को विवाह का कोई महत्व समझ नहीं आया। विवाह की पहली रात राजकुमारी जब सजी सवरी उसके कमरे में आई तो वह डर गया। उसे बचपन में सुनी कहानियाँ याद आ गईं कि सुंदर स्त्रियां राक्षसी रूप में पुरुषों को खा जाती हैं। भय से उसने राजकुमारी को धक्का दे दिया और भागकर नदी के किनारे चला गया। राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। युवक को पकड़ के लाया गया। मृत्यु दंड का आदेश दे दिया गया। अब भाग्य परेशान था। उसने बुद्धि से हार मानने की बात कही। बुद्धि ने मुस्कुरा कर कहा, अब देखो मेरी शक्ति। बुद्धि ने युवक में प्रवेश किया। अगली सुबह युवक राजा के सामने लाया गया। उसने बुद्धिमानी से कहा, महाराज, विवाह की रात मुझे किसी के डूबने की आवाज़ सुनाई दी। हमारे यहाँ कुल की परंपरा है कि अगर दूल्हा किसी डूबते व्यक्ति को बचाने ना जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है, इसीलिए मैं उसे बचाने भागा। राजा युवक की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने गले लगा के कहा, तुम मेरे बाद इस राज्य के राजा बनोगे। ब्रह्मलोक में इस दृश्य को देखकर सभी देवताओं ने बुद्धि की जय जयकार की। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि ही उन अवसरों को पहचान कर सफलता में बदलती है। बुद्धि के बिना भाग्य भी व्यर्थ है। हमें कहानी का संदेश क्या मिला? भाग्य हमें मौके देता है, लेकिन सही सोच, समझदारी और मेहनत से ही इंसान सफलता पाता है। आपकी क्या राय है? जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।